पूतन गातन कैटवशातन जय दशरथि राम विवारी शेष लोक प्रवेश निद्राछाड़ी उठ जीवा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर वासा विवारी शेष उठ जी माखन तस्कर रानंत कर तस्कर गोपी जन बस हारी ब्रजर चित्तहारी माखन गोप वृंदापाल चित्तहारी बंशीधारी विवारी शेष अलोक प्रवेश निंद्रा छाड़ी उठ जीवा योगेंद्र बंदन श्री नंदन नंदन ब्रज जन बहारी योगेंद्र बंदन श्री नंदन नंदन ब्रज जन बहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी विहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी विहारी विवारी शेष लोक प्रवेश निंद्रा छाड़ी उठ जीवा यशोदा नंदन कंसनि सोदन निकुंज रास विलासी यशोदा नंदन कंसनि सोदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास प्रयायन वृंदा विपन निवासी कदम्ब कानन रास प्रयायन वृंदा विपन निवासी विवारी शेष अलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा आनंद बरदन प्रेम निकेतन फूल शर जोज कामा गोपनांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम विवारी शेष लोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो बचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो बचन मन मोरा विवारी शेष अलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा विवारी शेष लोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरिवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरिवा विवारी शेष लोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर प्रयास माता जी। आपने जो है वो क्या, जो कि ये दोपहर की क्लास होती है तो ये भजन सुनने को नहीं मिलता है। आपने बहुत अच्छा किया, सुनाया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपको आपने मौका दिया मुझे बोलने का। हरे कृष्ण। अमृत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे माता कृष्ण। जी, ये मैं जो अभी प्रयास कर रहा हूँ, ये नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है, वासंती रस प्रार्थना से लिया गया है। जी वृंदावन रम्य स्थान। जी, बहुत सुंदर। कल ये भजन मैं याद कर रही थी, अच्छा है आप सुना रहे। हरे कृष्ण। माता जी की जय हो। हरे कृष्ण। हरे वृंदावन रम्य स्थान
दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार। आवृत कालिंदी नीरे, राजहंसा केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। आवृत कालिंदी नीरे, राजहंसा केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार। तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले वेशिट, अष्टदले प्रधाने नायिका। तार मध्य हेम पीठ, अष्टदले वेशिट, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रत्नाशने, বসিয়া আছেন দুই জনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। তারা মধ্যে রত্নাসনে, বসিয়া আছেন দুই জনে, শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार। ओ रूप लावण्य राशि, आमिये पडिछे खासी, हास्य परिहास्य संभाषणे। ओ रूप लावण्य राशि, आमिये पडिछे खासी, हास्य परिहास्य संभाषणे। नरोत्तम दास कहे, नित्य लीला सुखमय, सदा ये स्फुरक मुरमाने। नरोत्तम दास कहे, नित्य लीला सुखमय, सदा ये स्फुरक मुरमाने। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का सत्र सबसे पहले मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र में जो भगवत गीता को 18 दिनों में समझने की हमारी यात्रा हम कर रहे हैं, इस यात्रा के 9वें दिन आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले याद करते हैं हम अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को। उनको धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने भगवत गीता को सरल भाषा में हमें प्रदान किया हुआ है। और साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूजनी नमो निष्ठा प्रभु जी को, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं सादर, कि उन्होंने हमको अवसर दिया है कि हम ऑनलाइन जुड़े और भगवत गीता का अध्ययन कर सके, पढ़ सके, उसको समझ सके, अपने जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनके अनुगत होकर। और आप सभी भक्तों को हम पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर आज का पाठ है। और उसके पहले हम कल के जो बहुत सुंदर सा श्लोक हमने पढ़े हुए थे, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में से एक श्लोक मैं आपके लिए लाई हूँ, जो श्लोक आपको याद भी करना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए और साथ ही साथ व्यवहार में भी लाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चीज को याद रखेंगे तो हमेशा हमारे जो जिह्वा है वो भगवत नाम का जो है वो रटन करती रहेगी, हमारा मन जो है उनको स्मरण करता रहेगा। तो हैंड रेस कर सकते हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा। मित्तल माता जी पढ़िए। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम। यम यम हम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे बहुत कुंती पुत्र अच्छा पढ़ो माता। पढ़ लीजिए। हाँ। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण माता जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। अब आगे चूंकि माता जी ने पढ़ लिया है तो आप लोगों को अनुवाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। साधु। जम जम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। हरे कृष्ण माता सादर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। रेणु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। जालेन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता भागवत प्रणाम। सादर प्रणाम। इयं यं वापि स्मरण भावात् प्रयत्यन्ते कलेवरं तं तमेव वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। रंजन माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। यं यं वापि अस्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेव ति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु। यम यम वापि स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भावे भावित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। रचना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। राधे प्रणाम, पढ़िए माता जी। यम यम वापि स्मरन् भाव तत् तयोजयते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद् भावभाविता। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। अमरेंद्र प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमिवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। नंदिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण। ललिता हरे माता कृष्ण जी, माता। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यं यं वापि स्मरन् भाव त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ऐसा जो कोई कभी नहीं पढ़ा है, उसका पढ़ने का मन है तो पढ़िए। आप जो है हैंड रेज करिए, हम आपको जो है अनम्यूट करेंगे। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है आज तक। हरे कृष्णा। ऐसा कोई है तो वो पढ़ सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग जो है बहुत अच्छी तरह पढ़ा आप लोगों ने। तो आज का जो हमारा पाठ है उसका नाम है राजगुह योग। और उसमें कहा है परम गुह्य ज्ञान, हमारे आचार्यों ने उसको नाम दिया परम गुह्य ज्ञान। तो सोचिए कि परम गुह्य ज्ञान आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान या परम गुह्य ज्ञान। तो एक तरह से आप देखिए कि ये कितना ही स्पेशल पाठ है ये। कि बिल्कुल इसमें जो है वो परम गुह्य ज्ञान बताया जा रहा है, हल्का फुल्का ज्ञान नहीं। परम गुह्य ज्ञान घर बैठे बैठे। तो कई लोग कहेंगे कि परम गुह्य ज्ञान कैसे हो सकता है। कोई गुह्य ज्ञान है, गुह्य मतलब क्या होता है, जो गोपनीय हो। तो पहली बात तो गोपनीय ज्ञान। गोपनीय तो तब भी था कि चलो हाँ ठीक है गोपनीय है। लेकिन ऐसे कि परम गोपनीय ऐसा कैसे हो गया, जबकि हमारे पास तो भगवत गीता जो है वो हम हमारे हाथ में है, हम इसको पढ़ लेंगे, गोपनीयता खत्म। तो लेकिन नहीं, ऐसा परम गोपनीय क्यों है कि ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है ना। ये तो ऐसी विद्या है कि बस इसकी कुंजी आपको मिल गई तो परम धाम में ले जाके छोड़ेगी। ये ऐसी ट्रेन है, ऐसी यात्रा है, पकड़ लेंगे बस सिद्धि जो है वो मिलती जाएगी। सिद्धियां से आप आसक्ति नहीं रखेंगे, जैसे आप भगवान की सेवा में जुटते हैं आपको सिद्धियां चमत्कार मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिसने लक्ष्य बना लिया बिल्कुल कि ये जो है रुकना नहीं है, गुह्य ज्ञान हमको मिल गया, हमको वहां तक पहुंचना है जहां तक कि भगवान का धाम है। तो अटकना नहीं है, सिद्धियों से अटकना नहीं, गंतव्य तक पहुंच जाना है। और भगवान जो है वो आपको देख ही रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनके धाम में पहुंच जाते हैं। तो भगवत गीता यहाँ पे परम गुह्य ज्ञान हमें दे रही है। और परम गुह्य ज्ञान जैसे होता है ना कि कोई आपको वो बहुत गोपनीय चीज है उसकी चाबी मिल जाए तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। जैसे कि आप सोचिए कि न्यूक्लियर बम है, उसके बटन जान गए कि कौन सा बटन हमने दबा दिया तो जो है वो न्यूक्लियर बम फट गए। न्यूक्लियर बम फटा, सब कुछ सत्यानाश विनाश हो जाएगा। लेकिन ये और ये इसका बटन अगर आपने जान लिया, कोई ज्ञान जान लिया इसका, कैसे इसको हम चलाएंगे। क्योंकि हमको कोई ज्ञान गोपनीय ज्ञान तो है, भगवत गीता है, जगह जगह मिल जाएगी, घर बैठे किसी शॉप से मिल जाएगी, किसी भाषा में, हर भाषाओं में है। साथ ही साथ आपको सारे जो आपके हैं शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन, उसमें सब जगह आपको मिल जाते हैं। जगह जगह आपको जो है रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो बुक स्टॉल्स होते हैं वहां मिल जाएगी। लेकिन उसकी बटन जो है नहीं मिलती है, उसका जो परम गुह्य ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसका कैसे उसको चलाएं, कैसे उसको हम अपने जीवन में लाएं, जब ये हम जान जाते हैं तो क्या होता है, हम तो फिर बिल्कुल भक्त हो जाते हैं और भगवान भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं भगवान, जो है भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं भगवान।
तो बीचों बीच में पहुंच गया। 18वां अध्याय जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी ना, उसमें 9वें अध्याय में है परम गुह्य ज्ञान। तो गुह्य का मतलब होता है गोपनीय, और इस अध्याय में परम गोपनीय ज्ञान है। तो पहले बात है कि पहले तो गोपनीय पता चल जाए कि गोपनीय क्या है। तो गोपनीय ज्ञान होता है, कोई बताना चाहेगा गोपनीय ज्ञान क्या होता है? क्योंकि हम गोपनीय ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, भले हमें पता नहीं था कि हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा कि गोपनीय ज्ञान क्या होता है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी, प्रणाम। दंड प्रणाम। जी। कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा। और कोई लेना चाहेगा इसको, क्वेश्चन को अटेंड करना चाहेगा कि गुह्य ज्ञान गोपनीय ज्ञान क्या हमने पाया है? हरे कृष्णा। सुगंधा माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता की। माता जी यही है कि भगवान ने कहा है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी अत जी, हरे कृष्णा, बिल्कुल सही कह रहे। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवान जब तक स्वयं सारथी नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा। तो गुह्य ज्ञान जो हमको मिला हुआ था, सबसे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में हमको दे दिया था। पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है, मैं कौन हूं, ये जो आंसर आता है ये गोपनीय ज्ञान है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। हम जो अपनी पहचान बताते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, हम ये अधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, ये जो ज्ञान होता है ना, ये हमारा अविद्या है, अज्ञान है हमारा। ज्ञान जो है क्या होता है, परम जो है गोपनीय ज्ञान क्या होता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान हो जाना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये गोपनीय ज्ञान होता है। तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, शरीर आत्मा का जो है अध्ययन हमने किया हुआ था कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। और आत्मा जब शरीर में आ जाती है तभी हमारा शरीर में परिवर्तन होने लगता है। और शरीर का नष्ट भी शरीर हो जाता है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। पुनर्जन्म के बारे में हमने जाना कि हमको जो हमारे कर्मों के कारण जो है वो पुनर्जन्म मिलता है। आत्मा जो है वो क्या करती है, अपना कपड़े बदलती रहती है। बिल्कुल जो है 84 लाख योनियों में उसकी बिल्कुल लिस्ट है कि 84 लाख योनियां उसके पास है। किसी भी शरीर को धारण कर सकती है वो। हमारे पास तो इतने ऑप्शन भी नहीं होते हैं कपड़ों के। और शरीर में चेतना जब आ जाती है तभी कैसे आ जाती है, जब आत्मा आ जाती है। तो उसका शरीर के बीच क्या संबंध होता है, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, दोनों के बीच संबंध क्या होता है, ये हमारा गोपनीय ज्ञान है। ये पहले गोपनीय ज्ञान। उसके बाद जब 7वें अध्याय में हम आते हैं और भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू करते हैं। कौन कौन सी शक्तियों के बारे में भगवान ने बताया था अपने? हरे कृष्णा। भगवान ने पराशक्ति अपनी, पराशक्ति जी, और अपना सब परा कृष्ण पराशक्ति पराशक्ति अपराशक्ति और पराशक्ति, दो शक्तियों के पराशक्ति बारे में बताया था। और तीसरी शक्ति हम स्वयं तटस्था शक्ति हैं। हम तट पे खड़े, अनादि तटस्था, तट पर हैं, तट पर स्थित हैं हम। यानी कि हमारे जैसे तट पे क्या होता है, हम किसी नदी के किनारे खड़े होते, कहीं पानी के सागर के किनारे, तट बोला जाता है उसको ना। तो हम चाहे तो पानी में उतर सकते हैं और चाहे तो भूमि पर जा सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तटस्था शक्ति हैं हम, तट पर खड़े रहते हैं, चाहे तो भगवान की ओर चले जाए, चाहे तो भौतिक जगत की ओर चले जाए। तो भगवान ने हमें अपनी शक्तियों के बारे में बताया। ये ज्ञान क्या कहलाता है? गुहितर ज्ञान कहलाता है। और अब भगवान हमको क्या बताएंगे वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, परम गुह्य ज्ञान। तो 7वें अध्याय के बाद अर्जुन के प्रश्न आ जाते हैं, और जिसको कि 8वें अध्याय में भगवान उत्तर देते हैं। 7वां अध्याय के बाद ब्रह्म क्या है, और कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, और साथ ही साथ जो है वो ये अधियज्ञ रहता कहाँ है, और प्रयाण काल में क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बताया ब्रह्म क्या है, जीव ब्रह्म है, जीवात्मा ब्रह्म है। उस जीव का स्वभाव आध्यात्म क्या है, उसका स्वभाव जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये उसका अध्यात्म है, भगवान का दास होना। और साथ ही साथ कर्म के बारे में बताया गया कि कर्म जो शास्त्रों के द्वारा सम्मत हैं,
वो सकाम कर्म है, वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। और अधिभूत क्या है? वो हमारी भौतिक प्रकृति है। अधिदेव भगवान का विराट स्वरूप है। अधियज्ञ परमात्मा है जो हमारे सबके हृदय में रहता है। और मृत्यु के समय हमें किसे याद करना है? भगवान को याद करना है। हमने भी पढ़ा ना, यम यम वापि स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम। तो जो है वो स्मरण करना है। जब प्रयाण काल आती है तो स्मरण करना है। और साथ ही साथ अंत में सबसे जो है भगवान ने बताया कि चाहे वेद पढ़ो, चाहे तपस्या करो, चाहे दान करो, उससे जो फल मिलता है वो सारे फल हमको भक्ति योग से मिल जाते हैं। तो ज्ञान विज्ञान का प्रवाह जो है वो भगवान ने कहा ना कि अब मैं तुमको वो ज्ञान बताऊंगा जिसके बाद तुम्हें जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा। और भगवान वो सारे ज्ञान बता रहे हैं। साथ ही कहा मैं तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान बताऊंगा। तो भगवान हमको व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान भी दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी ज्ञान है। और परम गुह्य ज्ञान भी दे रहे हैं। बहुत अब बता रहे हैं, देखो परम गोपनीय ज्ञान है, सुनो ध्यान से। तो होता है ना, जब किसी के प्रति हमारा अच्छा भाव होता है तो हम उसको परम गोपनीय ज्ञान बताते हैं। भगवान भी हमको समझ रहे हैं कि हमको अब सुन रहे हैं। अब हमने जो है गोपनीय ज्ञान को सुना समझा अभी, और पर जो है गुह्यतर ज्ञान यानी कि को समझ लिया। अब हम बिल्कुल परम गुह्य ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो भगवान हमको अपना समझ के कि हम अपने तो वही हैं, लेकिन हम उनकी तरफ कान रख रहे हैं, हम उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच इदं तुम ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि सूये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि तुम द्वेष नहीं करते हो। कारण भी बता रहे कि मैं तुम्हें क्यों ये ज्ञान बता रहा हूं। पहले भी कह चुके हैं, एवाय मैं आतेद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्त एसी में सखा चेते रहस्यम एतम उत्तम। मैं रहस्य तुम्हें क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि तुम भक्त भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, इसलिए मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूँ। तो अब यहाँ कह रहे कि मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। आप कहेंगे भगवान से जो है कोई ईर्ष्या क्यों करेगा? भगवान से क्यों ईर्ष्या करेंगे? लेकिन करते हैं लोग ना, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बहुत से लोग, आप शिशुपाल हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं, रावण है, हिरण्यकश्यपु है, कंस हैं, कितने लोग हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और आज भी बहुत से लोग भगवत गीता पे टीका लिखते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये भी क्या ईर्ष्या ही है ना, क्योंकि उनके महिमा नहीं गा पा रहे हैं, भगवान की महिमा नहीं गा पा रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता क्या है? भगवान की महिमा है। भगवान के कृष्ण के मुखारबिंद से निकली है भगवत गीता। तो भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। लेकिन भगवान कह रहे तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे से ईर्ष्या भी नहीं करते हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो भगवान जो है परम गुह्य ज्ञान को बता रहे हैं। हरे कृष्णा। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, बद्धन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ही ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो बहुत सुंदर बात बताई गई है कि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति जो पहला आपको जो श्लोक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, भगवान के द्वारा ये जो ज्ञान आ रहा है, और इसको भगवान को प्राप्त कैसे करना है, ये श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि भागवतम में नवधा भक्ति के बारे में बताया गया, जिसको वर्णन जो है प्रहलाद महाराज करते हैं। कहते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणोपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम।
9 विधियां होती हैं जिसके द्वारा जो है वो भगवान की भक्ति की जा सकती है। श्रवणम, सबसे पहले श्रवणम है। कान होते हैं ना, दो दो कान भगवान ने दिए हैं कि खूब श्रवण करो। तो श्रवण जो है वो किया है हमको, अर्जुन श्रवण कर रहे हैं, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया हुआ था। और साथ ही साथ के जो है कीर्तनम, कीर्तन करना, भगवान की बातों को जीवा से बोलना। तो जीवा से बोलते हैं जब कीर्तन करते हैं, तो आप देखिए कि सुखदेव जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। वो कीर्तन भगवान को जो है वो स्मरणोपाद सेवनम, स्मरण करना, भगवान का हमेशा स्मरण करते रहना। भगवान का स्मरण कहने, भगवान ने कहा है कि हमेशा स्मरण करो, तभी तो जो है वो हम अंतिम समय में याद कर पाएंगे। और साथ ही साथ चरण कमलों की सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, प्रार्थनाएं मतलब जो अर्पित करना, स्तुतियां जो अर्पित की जाती हैं, आत्म निवेदन जो बलि महाराज ने किया था। स्मरण में नारद जी जो है हमेशा जो है नारायण नारायण करते रहते हैं। और लक्ष्मी जी चरण चापन करती रहती हैं। जो पृथु महाराज थे वो जो है वो अर्चन करते रहते थे, बहुत अर्च विग्रहों की सेवा वो करते थे। जो अक्रूर जी हैं वो वंदन करते थे। हनुमान जी जो है वो दास्य के जो हैं उदाहरण हैं। और साख्य के उदाहरण तो स्वयं अर्जुन ही हैं। तो ये आपको 9 विधियां बताई गई हैं, इसमें से किसी एक विधि का भी चयन करके और उसको फॉलो करते रहेंगे तो हमारी भक्ति पूरी होगी, सिद्ध हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और ईर्ष्या करने वाले से अनसूये, ईर्ष्या जो है करते हैं उनकी बात की, तो अनुसूये यानी कि तुम नहीं ईर्ष्या करते हो। तो ईर्ष्या रखनी नहीं है, भगवत गीता को ये सोच के पढ़ना है कि भगवान की वाणी है और हम में तो 4 दोष है ही है, है ही है। और उन चारों दोषों के कारण ही कोई भी चीज हम अगर लिखते हैं पढ़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ कमियां आ ही जाती हैं। इसीलिए हमको परंपरा से पढ़ना है, गुरु से पढ़ना, आचार्यों से पढ़ना है। तो हमको अगर संस्कृत के श्लोक ही पढ़ने हैं, तो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा उसके लिए। तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी, अगर कोई श्लोक पढ़ना है तो संस्कृत सीखनी। लेकिन जब हम आचार्यों से सुनते हैं, प्रमाणिक गुरुओं से सुनते हैं, तो धीरे धीरे हम उसको समझ पाते हैं। आचार्य हमको समझाते हैं कि भाव क्या है। तो बहुत जरूरी जरूरी चीजें इसमें कही गई कि पहली बात तो है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, किसी एक का माध्यम बनाए। दूसरी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तीसरी, प्रमाणिक गुरुओं से हमको सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सही और रूप में शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रदच्छावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस जो विद्या भगवान दे रहे हैं, इसमें बता रहे हैं भगवान की क्या क्या स्पेशलिटी है। एक तो भगवत गीता स्वयं ही उपनिषदों का सार है, बताया गया। लेकिन अब ये भौतिक विद्या तो हमें भौतिक जीवन में जो है सफल बना देगी। हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, हम लॉयर बन सकते हैं, हम जो है वो सीए कर बन सकते हैं। सुख सुविधाएं घर में आ जाएंगी, अच्छा अच्छा घर बना लेंगे, अच्छा अच्छा भोजन हो जाएगा। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सबसे बड़ी समस्या है, और हर एक की समस्या है, जिसने जन्म लिया सबकी समस्या है, उसके लिए तो यही विद्या गुह्यतम ज्ञान ही जरूरत है। और ये राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम सर्वाधिक गोपनीय, सबसे ज्यादा गोपनीय है ये। पवित्रम इद उत्तमम, पवित्र है ये, उत्तम है, शुद्ध है। उत्तम यानी कि तम से भी ऊपर है। और जो है वो यानी तम मान क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा का मतलब क्या होता है, अज्ञान होता है। तो अज्ञान से हमको जो है वो ज्ञान की तरफ ले जाते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो होता है ना, अंधेरे से प्रकाश की तरफ चलना, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ चलना है। और परम शुद्ध करने वाली है, यानी सारे हमारे पापों को समाप्त कर देने वाली है। तभी तो हम शुद्ध हो पाएंगे। जब तक हमारे अंदर कल्मश रहेंगे तब तो हम कैसे शुद्ध हो पाएंगे। प्रत्यक्षावगमम, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है।
यानी कि हम आत्मा के लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं। आत्मा जो है वो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के जो हमारे जितने भी होता है ना कि हमें बहुत उसका घमंड होता है, गर्व होता है कि हम सुंदर हैं, हम लंबे हैं, हम ऐसे हैं वैसे, बहुत हम अपने शरीर पे जो है वो घमंड करते रहते हैं। लेकिन हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये तो है, हम तो आत्मा है। तब हमारी जो है वो आत्म साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति आती है। धर्म धर्म जो है वो धर्म का सिद्धांत है। इसको जो अगर हम पालन करेंगे इस विद्या को, तो हमें धर्म जो है वो कार्य करेंगे। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या कहता है कि भगवान की सेवा करो, भक्तों के संग रहो, सुसुखम, सुख देने वाला है। कोई भी चीज जो है वो सुख दे तो बड़ी अच्छी लगती है ना। गर्मी है, हल्के कपड़े बड़े सुख देते हैं। तो ये जो भक्ति का ये विद्या जो है क्या करती है, सुख देती है, बड़ा सरल सी है। और अव्ययम, अविनाशी है, व्यय नहीं कर सकते ना हम। हम तो जो भी चीज मिलती है, हमारा जीवन व्यय हो जाता है। कहते हैं ना कि हमने तो सारा जो है जीवन अर्पण कर दिया, तो व्यय हो गया ना। और इस ज्ञान का अनुभव कौन करता है? इस ज्ञान का अनुभव भक्त लोग करते हैं। भक्तों की कथा सुनिए, वो बताते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी जब बैठे रहते थे पेड़ों के नीचे, भगवान के नाम को याद करते रहते थे। और हनुमान जी हमेशा भगवान के धाम में गए नहीं, यहीं बैठ के भगवान की कथा सुनते रहते हैं। जहां भी कथा होती वहां रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो हमेशा कहते थे कि भगवान हमको अहेतुकी जो है भक्ति दो। कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो जन्म जन्मांतर तक मैं भक्ति कर सकूं आपको। भक्ति अमूल्य है, सबके हिस्से में नहीं आती है। बहुत मुश्किल से ये जीवन, ये अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भक्ति कर सकते हैं, और सब जीवन में तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। और ये अध्याय में आपको अनन्य भक्ति कैसे होती है, इसका जो है वो यहाँ पर आपको मतलब वर्णन मिलेगा कि कैसे हम भगवान की अनन्य क्योंकि परम गुह्यतम ज्ञान है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही जो है वो हम उसको व्यवहार में ला सकते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे वापस आते रहते हैं। तो श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। कहते हैं श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। पहला चरण है। सबसे पहले भक्ति में श्रद्धा ही चली गई तो संशय आएगा। फिर तो संशय आ गया तो फिर तो हो गया, फिर तो भक्ति नहीं कर पाएंगे ना हम। तो श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। श्रद्धा के द्वारा ही हम भक्ति को प्राप्त करते, क्योंकि जब किसी की महिमा सुनते हैं तो श्रद्धा आती है। फिर भक्तों का संग करते हैं, उनसे महिमा सुनते हैं भगवान के बारे में, और भगवान पर विश्वास होने लगता है कि हे भगवान तुम जनार्दन हो, तुम जो है वो सब जन की सेवा करने में, तुम मुकुंद हो, तुम मुक्ति के दाता हो। तो कृष्ण के बिना तो मुक्ति नहीं मिल सकती है ना, और किसी के पास तो है ही नहीं, मुक्ति देगा कहाँ से। तो शंकराचार्य जी भी लिखते हैं ना, उनका बहुत सुंदर सा भजन है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाही पारी पाही मुरारे। तो मुरारी मुझे जो है वो पाही उतारो, इसे जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे मुक्त कर जाओ। बार बार मैं जन्म लूं, बार बार मैं मृत्यु को प्राप्त करूं, बार बार माता के गर्भ में आके उनको भी कष्ट दूं। तो इस संसार से मुझे नहीं रहना, इस संसार से मुझे पार लगा दो। मनुष्य चेतना मिलती है तो यही तो होता है। जब मनुष्य की चेतना जब उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तब वो इस तरह की जिज्ञासा करती है, इस तरह की स्तुति करती है। नहीं तो पशु जीवन तो क्या है, पशु जीवन तो जहाँ खाना मिल गया खा लिए, उनको कुछ मतलब नहीं है। अगर आप ये नहीं है कि हाँ दो बकरे लेके कोई जा रहा है, एक को जो है उसी के सामने काटा पीटा जा रहा है, दूसरे बकरे को कोई मतलब नहीं, वो खाता पीता रहेगा, मस्त रहेगा, उसको खाना ही चाहिए। ले जाके किसी पशु को मंदिर में छोड़ दो, वहां भी ढूंढेगा क्या खाने को मिले, क्या वहां भक्ति नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य रह के हम क्या कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति हमारे लिए ही है, मनुष्य के लिए ही है। हरे कृष्ण। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो संपूर्ण जगत, मैं तद्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम तस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थित। सारा जगत है, भगवान की जो है महिमा है, भगवान का बनाया हुआ है। हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं, हर कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है। तो ये जगत क्या है, भगवान की शक्तियों के द्वारा आता है। भगवान ही जो है अंतर्यामी रूप में हर शरीर में रहते हैं, हर जीव के शरीर में रहते हैं।
तो इसलिए भगवान ने पहले भी कहा था, मता परंतरम नान्य किश्चित धनंजय मई सर्विदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। मैं माला में धागे के रूप में हूँ, धागा नहीं दिखता है, वैसे मैं भी नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं हूँ। सूर्य क्या प्रकाश जो है वो सारे जगत में है, उसकी शक्तियां जो है सारे जगत में है, लेकिन सूर्य दूर है, वहां उसका अलग अस्तित्व होता है। तो भगवान सर्वव्यापी है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, कृष्णा शरीरे सब जगत विश्राम। सारा जगत कहाँ विश्राम करता है? भगवान के अंदर विश्राम करता रहता है। तो विराट रूप में क्या है, सारा जगत दिखाई पड़ता है भगवान के जो है विराट रूप में। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है वो संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हूँ। सब में जीव मुझ में है, किंतु मैं उसमें नहीं। तो भगवान में सारे जीव समाये हुए, सारे जीव भगवान के। लेकिन जो जगत होता है वो तीन गुणों से बना हुआ है। भगवान इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान इन तीन गुणों से परे होते हैं। इस भौतिक प्रकृति जो तीन गुणमयी है, देवी हेषा गुणमयी, तो भगवान जो है वो गुणों से दूर रहते हैं। गुणों से वो गुण उनके द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन वो गुण उनपे उनके अधीन रहते हैं। भगवान उनके अधीन नहीं होते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट व्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं समझ में आता कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि सब मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जैसे आकाश होता है, वायु जो है वो आकाश में रहती है। तो आकाश में जब रहती है, लेकिन वो इधर उधर नहीं जा पाती है, आकाश में स्थित रहती है। लेकिन जो है वो वायु का कोई संपर्क जो है वो आकाश से नहीं होता, आकाश निर्लिप्त रहता है। उसी तरह से भगवान कह रहे कि उसी तरह मुझे भी जानो। सब जीव हैं, लेकिन मैं जो है मतलब भगवान देखिए कि कह रहे कि मेरा योग ऐश्वर्य देखो, कि मैं समस्त जीवों को सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, सर्वत्र व्याप्त भी हूँ कण कण में। लेकिन मैं इस सृष्टि को बनाता हूँ, लेकिन मैं इसमें जो है वो लिप्त नहीं होता हूँ, मैं इससे अलिप्त रहता हूँ। मेरे जो है वो भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। अभी पहले भगवान ने अपनी विभूतियों को दिखाया था, अब ऐश्वर्य बता रहे कि सारा कुछ कार्य मेरे के द्वारा हो रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान की शक्तियों को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की विभूतियों को हम समझ ही नहीं सकते। अचिंत्य हैं वो, आते हैं धराधाम पे, लौकिक अलौकिक लीलाएं करते रहते हैं, अपनी भगवत्ता दिखाते रहते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, बच्चों की तरह ठिठेलियां करते हैं, अपने जो उनके गोपा थे उनके जूठे भी खा लेते हैं। इतना भगवान का ऐश्वर्य होता है। लेकिन भगवान कभी कहते हैं कि पुराण पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं, लेकिन नौ यौवन की तरह से हमेशा रहते हैं। तो भगवान की जो है वो जो कहते हैं कि लीला अपरंपार है भगवान की ना। भगवान जो है देव की वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में आते हैं। फिर देव की मैया अनुरोध करती है कि अरे ऐसे सब लोगों को देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग जो है वो तरह तरह की बातें करेंगे। तो ऐसा है कि आप द्विभुज रूप में आ जाइए, द्विभुज रूप में आ जाते हैं। इतनी मायाधीश जो है वो बिल्कुल माया जिनके अधीन है, वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं। देवी की माता कहती हैं और फिर आ जाते हैं वो अपने उसी रूप में आ जाते हैं, मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। भगवान की जो है क्या कहते हैं कि भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, जैसे भक्त कहते हैं वैसे मान लेते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो संपूर्ण जगत कहते हैं कि विराट जगत, जगत विराट है, कितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? जब भगवान चाहते हैं। भगवान जो है वो चाह लेते हैं तो सृष्टि हो जाती है। भगवान मतलब भगवान की जब इच्छा हो जाती है फिर सृष्टि को समेट लेते हैं। जैसे एक उदाहरण बताया था कि मकड़ी क्या करती है कि जाला बनाती है, आराम से उसमें टहलती रहती है, जब तक मन करता है टहलती है, जब मन समाप्त हो जाता है उसकी इच्छा करती है, वो सारे जाले को समेटती है और अपने अंदर कर लेती है। तो वैसे ही ये कहते हैं ना कि हर भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सारी सृष्टि भगवान के अनुरूप चलती रहती है और भगवान की इच्छा से
जो है विलीन भी हो जाती है। यहाँ भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहे हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो एक तरह से भगवान पहले ही बता चुके कि अपरा शक्ति जो बहिरंगा शक्ति है वो सब मेरे द्वारा बनाई हुई। यहाँ पर बिल्कुल बता दे रही, देखो ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ऐसा नहीं कि केवल यही एक शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं मेरे पास और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं। जो मंदिर होते हैं ना, तो उसका क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और उसकी अध्यक्षता में सारे मंदिर की देख रेख होती रहती है। वैसे ये भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान की अध्यक्षता में सारे कार्य करती रहती है। और जितने भी आपको प्राणी दिख रहे हैं, चाहे वो अचर प्राणी हो चाहे चर प्राणी हो, कोई क्या है, भगवान के अनुरूप होते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले कि 100 साल ब्रह्मा का जब पूरा होता है, तब ये क्या होता है कि जो ये प्रकृति होती है, ये फिर जो है वो भगवान में समा जाती है। तो भगवान ही क्या करते हैं कि सब चीज बनाते भी हैं और फिर भगवान ही जो है वो बिगाड़ते भी हैं। तो सामान्य बुद्धि से हम ये सब नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इतनी विशाल सृष्टि है, इसको समझना आसान नहीं होता है। भगवान कहते हैं आकाश तो इतना बड़ा है, छोर का पता ही नहीं है। वायु की गति भी इतनी होती है कि हर वस्तु जो है वो चाहे तो उड़ा ले जाती है, बवंडर हो जाता है। खिड़कियां बंद करते रहो, खिड़कियां बंद नहीं होती हैं। मतलब कितने, अभी हम लोगों ने तो एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी ही पूरा उड़ गया था, इतनी वायु प्रबल होती है। लेकिन इतने प्रबल होने के बाद भी आकाश के अंदर ही रहती है। क्यों? भगवान की इच्छा है। तो सूर्य है, चंद्रमा है, भौतिक प्रकृति के कण कण जो है वो भगवान की इच्छा से ही नियमित होते, रेगुलेट होते रहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, नहीं जानते हैं, मूढ़ हैं, मानुषी तनुमाश्रितम। जब मैं आता हूँ कैसे रूप में, मानुषी तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, तब जो है वो मूर्ख लोग, जो मूढ़ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उपहास करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, हम उसकी भगवत्ता को, उसके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते हैं। भगवान का दिव्य स्वभाव है। लेकिन जब मनुष्य उनको नहीं समझ पाता है तो क्या करता है, उपहास करता है। जिस चीज को हम नहीं जान पाते हैं तो उस चीज का हम उपहास करते रहते हैं। ये हमारे अंदर ऐसा रहता है। सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में, स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि सब जो है वो मेरे कारण मौसम बदल रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। हमको लगता है क्या है, ये तो सब अपने आप ही होता रहता है, इसे इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसको चलाने वाला कोई है पीछे से। बिना उसके चलाए, किसी चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई तो कारण होता ही है। तो भगवान क्या है, सर्व कारण कारणम है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान, जैसे बिजली घर में रहती है तो क्या होता है, हीटर भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है, प्रेस भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, सब काम करते रहते हैं। बिजली नहीं तो सब सजावट का सामान हो जाएंगे। वैसे ही भगवान सारी प्रकृति को चलाते रहते हैं। लेकिन अगर जो है वो हमको नहीं दिखाई पड़ता है, हम नहीं उस जो है ऐश्वर्य को नहीं समझते। जब हम इस चीज पर ध्यान देते हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तब हमको समझ में आ रहा है कि देखो ना कैसी मशीन बनाई है भगवान ने, गाय घास खाएगी और दूध देगी। हम सोचते हैं ऑटोमेटिक गाय घास खाएगी तो दूध देगी ही, लेकिन किसी और को घास खिलाइए ना, दूध देगा? वो नहीं देगा। भगवान की व्यवस्था है। आज तक तो ऐसी कोई मशीन ही नहीं बन पाई कि एक तरफ से घास डालो दूसरी तरफ से दूध निकले। तो ऐसा कोई भी जो है वो नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक ये है। और एक तरह से हमको जो है कर्म योग जो है वो इस अध्याय में जो बताया गया है कि भगवान के मन में संशय था। फिर हमको जो है बताया गया कि 5वें अध्याय में कि कृष्ण भावना मृत कर्म करो। अब जो है 7वें अध्याय में जो बताया गया है वही, उसी का विस्तार इस 9वें अध्याय में किया जा रहा है। 7वें अध्याय में बताया गया ना कि 4 तरह के लोग होते हैं, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। मूढ़ है, नराधम है, माया प्रीता ज्ञाना है, असुर है, वो लोग नहीं शरण ग्रहण करते हैं। उसी बात को यहाँ ही बता रहे हैं कि जब मैं आता हूँ मनुष्य के रूप में तो लोग मुझे नहीं, मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ पाते, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। शिशुपाल है, कंस है,
वो लोग नहीं समझ पाते। शिशुपाल ने तो भगवान को कितना अपशब्द कहा था युधिष्ठिर की सभा में, लेकिन भगवान ने उसकी 100 गलतियां माफ की। और अंत में वो क्या होता है, तब भी नहीं रुका। एक दो बार नहीं, 100 गलतियां करने के बाद भी नहीं रुका रहा है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दुर्योधन, भगवान ने स्वयं जो है दूत बन के आया, विराट रूप भी दिखा दिया, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाया, क्योंकि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है ना। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हैं होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यह मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मोघ आशा, उनकी आशाएं, मोघ कर्मा, उनके जो है कर्म, मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान, ये सब क्या होता है, बेकार हो जाता है। बेकार हो जाता है, क्यों बेकार हो जाता है? क्योंकि वो भगवान की तरफ नहीं जुड़ता है ना, भगवान की तरफ नहीं है, उसको भ्रम में पड़ा रहता है, मोहग्रस्त होता रहता है। तो सारे कार्य जो इसके क्या होते हैं, निष्फल हो जाते हैं। ये राक्षस और आसुरी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो भ्रम में रहते हैं, मोह माया पृत ज्ञान, जिनके जो है वो ज्ञान को माया ने जो है हर लिया है। तो सबकी बात हो रही कि उन लोग के जो कर्म होते हैं निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ते ही नहीं है। जब भगवान से जुड़ते नहीं है तो उसकी समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान क्या है, भगवान क्यों आए हुए इस धरती पर, भगवान हमारे लिए इस धरती पर आए हैं। भूल कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे ही है, हम जैसे हैं, दो हाथों दो पैर के, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही है। लेकिन भगवान जो है वो दिव्य हैं। उनका जो शरीर होता है, जब यहाँ भी आते हैं तब भी वो अपने आध्यात्मिक शरीर पे आते हैं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, आसुरी होते हैं, रावण हंसता था भगवान पे, हिरण्यकश्यप भी हंसते थे भगवान पे। शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो, क्योंकि ये तो खुद भी भ्रम में रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में ही डालते हैं। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो अभी उन लोग की बात हो रही थी जो दुष्कृतनों थे, अब सुकृतनों की बात हो रही है, जो लोग भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। भगवान की जो योग माया है, दो तरह की माया होती है ना, एक महामाया है जो कि भ्रम में रखती है, योग माया वो भी भ्रम में ही रखती है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। जो महामाया है वो भगवान से दूर ले जाती है, योग माया भगवान के करीब ले जाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि भक्ति में निमग्न रहते हैं, भगवान को आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान क्या है, अविनाशी है, भगवान कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे कि हम क्या है, हम तो हमारा तो नष्ट हो जाते हैं हम, लेकिन ऐसे नष्ट नहीं होते हैं, भगवान नष्ट नहीं होते। सुगंधा माता जी पढ़िए, माता जी हरे कृष्णा। सुगंधा माता जी हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। जी माता जी। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते श्लोक हुए पढ़ पाएंगे माता जी? तो श्लोक पढ़िए। अच्छा अच्छा, सतत कीर्तयन्तो मां यत् यत् चत दृढ़ता नहीं माता जी, दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। ठीक ठीक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पढ़िए माता जी हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। ये महात्मा अपनी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हाँ, हरे सतत कृष्ण। कीर्तयन्तो मां, हमेशा जो है वो कीर्तन करते हैं। कौन? ये महात्मा। महात्मा लोग भगवान का जो है निरंतर कीर्तन रहते हैं, यतन तस्य दृढ़ता, यत्न पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ करते रहते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते, मुझे नमस्कार कहते हैं। ऐसे लोग को क्या कहा है? महात्मा कहा गया है। महात्मा के गुण हैं। अगर हम महात्मा बनना चाहते तो हमें सतत कीर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं ना, हमेशा जो है वो हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।
भगवान का नाम सुरक्षा कवच है एक तरह से। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भगवान के साथ जुड़ जाना है। हम जब करते तो क्या करते, भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाता है ना। हम भगवान को पुकारते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे क्या होता है, माँ है, दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अब बड़ा बच्चे चॉकलेट देके आई माता बाजार से, उसने एक बड़े बच्चे को चॉकलेट दिया, वो चला जाएगा किनारे, वो अपना छीलेगा, अपना खाना पीना शुरू कर देगा। अब छोटा बच्चा तो क्या करेगा, छोटा बच्चा मम्मी 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 पीछे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि उससे रैपर फट नहीं रहा है। वैसे ही हम क्या करते, जो मम्मी ध्यान देती ना, पलट के आती है, वो भले ही बाजार से आई है, थकी है, अपना बैग रखती है, उसको सब संभालना है, लेकिन वो फिर उस बच्चे की तरफ देखती है और अपना जो है रैपर फाड़ती है, उसको पकड़ाती है, वो खाता है। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, भगवान चाहे जितनी सृष्टि संभालते रहे, चाहे ब्रह्मांड संभालते रहे, चाहे सारे लोग संभालते रहे, हम पीछे पीछे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान तो देखेंगे ही ना, देखना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं एक माला अवश्य जपना चाहिए, कम से कम एक माला। महात्मा लोग क्या करते, कीर्तन करते थे, भक्ति भाव से दृढ़ होते रहते हैं। ऐसी कोई विधि नहीं है कि हाँ बस हमने कोई मंत्र डाला और महात्मा बन गया, नहीं। ये लक्षण हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे। वो हम सतत कीर्तन करते रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो उनकी पूजा करते रहते हैं। तो किसी ने श्रीला प्रभुपाद जी से कहा कि 16 माला क्यों करें। कह रहे नहीं, 16 माला का कोई नियम नहीं है, नियम तो है सतत कीर्तन का। आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी सामर्थ्य को देख के हमने 16 माला कहा है, नहीं तो कीर्तन तो कैसे करना है, सतत करना है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्ध करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सब कुछ हूँ। सारे हाँ संबंध किससे करने हैं तुमको, मेरे से करने हैं। मैं ही सब कुछ हूँ। मैं तुम्हारा माता धाता पितामह, सृष्टि करने वाला, प्रलय करने वाला, संहार करने वाला, पालन करने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। बता रहे हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या है। भौतिक जगत में जो माता पिता हमें मिले हैं वो इसी जन्म के हैं, और ये जो माता पिता हमें मिले हैं ये भी भगवान का ही अंश है। उनको भी भगवान की भक्ति करके भगवान तक ही पहुंचना है। तो भगवान के साथ हमारे संबंध हैं। जब हमारी ऊंची पोस्ट पे जान पहचान होती है तो हम बड़े गर्वित होते हैं ना, कि आए हमारे दादाजी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमारा खानदान तो भगवान कृष्ण का है, बड़ा प्रसिद्ध खानदान है हमारा। तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो अच्छे परिवार के लोग होते हैं फिर देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, तो हमें भी अच्छे कार्य करना चाहिए। हमें भगवान के साथ संबंध को दृढ़ बनाना चाहिए। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत और असत दोनों मुझ में ही हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं कि देखो मैं क्या क्या हूँ। भगवान जो है सब बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मैं लक्ष्य हूँ। लक्ष्य क्या है हमारा, भगवत धाम। पालन करता भगवान है, स्वामी भगवान, जो हमें क्या कहते हैं, घर का स्वामी कौन होता है, जो हमारे सारे प्रबंध करता है, हमें रोटी का, सोने का, खाने पीने सबका प्रबंध करता है, स्वामी भगवान हमारे स्वामी हैं। साक्षी हैं, हमेशा देखते रहते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए। उपदिष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान ही है, देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं। और धाम, भगवान का धाम ही हमारा लक्ष्य है। शरण स्थली, शरण कहाँ मिलेगी, परमानेंट शरण कहाँ मिलेगी। पानी बरसता है तो हम कहीं छाए में खड़े हो जाते हैं, किसी की जहाँ पे कि हमको पानी की बौछार न पड़े। और लेकिन क्या होता है, जैसे ही पानी बंद होता है हम दौड़ के अपने घर पहुंच जाते हैं। वैसे ही शरण स्थली है ये भौतिक जगत हमारे लिए। हमको जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है। जैसे ही हमारी जो है वो पानी रुकता है, वैसे भागते अपने घर की तरफ, वैसे हमें अपने घर की तरफ भागना है। जब तक हम यहाँ हैं उसके लिए पूरी तैयारी करें, भगवान के पास पहुंच जाए। मित्र है, सृष्टि प्रलय सबका आधार आश्रय और अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान ही जो है कह रहे हैं ना, बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। ताप प्रदान करता हूँ, सूर्य भगवान ने दिया है। वर्षा को रोकते भी भगवान ने, लाते भी हैं। अमरत्व भी हूँ, भगवान के द्वारा ही अमरत्व मिला है। आत्मा क्या है, अजर है, अमर है। और मृत्यु भी है, शरीर की मृत्यु भी हो जाती। काल कौन है, काल जो है भगवान की ही शक्ति है। और कहते हैं काल के जो है हाल, काल के जो प्रभाव से कोई नहीं बचता है, सब काल के गाल में समा जाते हैं।
और आत्मा तथा पदार्थ, यानी आत्मा भगवान का अंश है, पदार्थ जो ये शरीर है हमारा, दोनों मुझ में ही है। तो भगवान के ने सारी व्यवस्था हमें कर रखी है। भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी कार्य चल रहा है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, सब भगवान है। भगवान पालक भी हैं, लक्ष्य भी हैं, सारी व्यवस्था भी वही करते हैं। तो भगवान ही जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान को ही याद करना है। भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि भोग विलास में न भटके हम सीधे भगवत धाम पहुंचने की तैयारी करें। हम अपने लक्ष्य को न भूलें, सबसे बड़ी बात ये है। जो वेदों का अध्ययन करते और सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तथा उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल ही जाता है, चक्र ही मिल पाता है। तो एक तरह से जो ये आप देख रहे हैं चित्र बहुत कुछ कह जा रहे हैं कि क्या होता है कि जब जो है वो नीचे की तरफ आना होता है, बहुत आसान होता है। हमें साइकिल में कोई पैडल वैडल नहीं मारना पड़ता है, धीरे नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब यही चढ़ान पे साइकिल जाने की होती है तो बड़ा दम लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी हमें, अब हमें तो ऊपर जाना है ना, हमें तो नीचे जाना नहीं। नीचे जाएंगे, नीचे के लोग जाना है, नरक जाना है, पाताल जाना है, उनके लिए ये अवस्था है कि आराम से कुछ न करो और साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर आपको भगवत धाम जाना है, ऊपर की ओर जाना है, तो आपको पैडल मारना पड़ेगा, आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे। तो कई जो वेदों का अध्ययन करेंगे वो सोम रस का पान करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की, एक तरह से वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। और आनंद, देवताओं की भी बड़ी लंबी उम्र होती है। ब्रह्मा जी की हमने देखा बहुत लंबी उम्र होती है, देवताओं की भी बहुत लंबी उम्र होती है। वहां जाके लोग बड़े स्वर्ग में रह के खूब जो है वो आनंद भोगते रहते हैं। लेकिन फिर उनको नीचे आना ही पड़ता है। ऐसे फेरी व्हील है क्या, ये जन्म मृत्यु का चक्र है। हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। तो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी स्वर्ग के लोक में जाते हैं, कभी पृथ्वी, कभी उससे भी नीचे लोकों में जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो फेरी व्हील चलती रहती है, अगर जब तक कि हम भगवत धाम न पहुंच जाए। तो हमें जाना कहाँ है, भगवत धाम जाना है। एक पत्थर आपको उठा के, अगर पत्थर को नीचे फेंकना है, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला जाएगा। छोड़ भी देंगे, हाथ से गिर भी जाएगा नीचे। ऊपर जाने के लिए पत्थर को दम लगाना पड़ता है। वैसे ही हमको अगर ऊपर जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, तो हमें क्या करना है, कस की मेहनत करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। कैसे, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत सुंदर सा श्लोक है ये, और इस श्लोक से बड़ा लोग प्रसन्न होते हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनको जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान और भक्त का संबंध क्या है कि भगवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। अरे सब लोग तो बड़े खुश हैं, अब तो भगवान हमारे दरवाजे पे गार्ड बन के बैठ गए हैं। अब तो जो है वो मेरी कुछ जरूर दरवाजा बंद करने की भी जरूरत नहीं, जो भगवान ही रक्षा करने पे आ गए। लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। भगवान कभी भी हमारी भौतिक चीजों की रक्षा नहीं करते कि हमारा पर्स संभाल रहे, हमारे बैग संभाल रहे हैं, और हमारी जो है वो घर में जो हमने रखा हुआ है बढ़िया बढ़िया चीजें, वो नहीं। भगवान हमारा जो है वो कष्ट वो दूर करते हैं जो कष्ट कोई दूर नहीं कर पाता। भगवान जो है हमको जन्म मृत्यु के चक्र से उबार देते हैं, और किसी कोई नहीं कर पाता है। भगवान और क्या करते हैं, भगवान और कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तब, मैं तुम्हें बुद्धि दे देता हूँ। कौन सद्बुद्धि दे देते हैं, उस बुद्धि के माध्यम से हम श्रवण कीर्तन करते हैं, और साथ ही साथ श्रवण कीर्तन करते करते भगवत धाम करते हैं। अब हम लोग भी देखिए क्या है, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ना, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, रास्ता दिया है, यहाँ तक पहुंचे हैं।
और जितने लोग हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमको रास्ता बताया भगवान ने कि यहाँ पर हम बैठ के 1 घंटा भगवान के बारे में पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हमारे भक्ति मार्ग में जो अड़चने आती हैं उनको भी दूर करते हैं, जो पुण्य संग्रह हम करते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। तो भगवान हमारे लिए रास्ता बनाते हैं ताकि हम भक्ति कर सके और भक्ति करके भगवत धाम को पहुंच सके। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि पिता ने मुझे गोद से उतार दिया है, अब मुझे पिता को राज सिंहासन मिला हुआ, क्यों? राज्य के कारण। तो मुझे बड़ा सा राज्य चाहिए, जो मुझे और बड़ा सिंहासन चाहिए। माता कहती है कि वो तो मैं कहाँ से दूंगी, वो तो भगवान ही दे पाएंगे। अब वो कहते भगवान कहाँ मिलेंगे? माता कहती जंगल में मिलेंगे। बस छोड़ दिया उन्होंने, घर चल दिए जंगल में। तो भगवान की आराधना जो है करना बहुत कठिन, क्योंकि अब उन्हें तो पता ही नहीं भगवान कैसे हैं। अब दौड़ रहे हैं यहाँ से वहां, जो शेर भालू चीता जो भी आ रहा है उसके पीछे भगवान 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 भगवान, वो तो भाग जा रहा है डर के मारे पशु। लेकिन उनको फिर नारद जी आते हैं और कहते हैं जाओ बच्चे घर जाओ, आराम करो, क्या तुम यहाँ पे जंगल में फंसे? कहे नहीं, हमें भगवान बताओ कहाँ पे है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से राज्य मांगना है। लेकिन जब भगवान आके उनके सर पे शंख छुआते तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कांच का टुकड़ा मैं ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं आया हूं तो अब तुम्हारे लिए कुछ करके ही जाऊंगा। और भगवान उनको ध्रुव लोक प्रदान करते हैं, जो आज भी है। ये अनन्य देवता भक्ता यजन्ते सद्यान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटि पूर्ण ढंग से करते हैं। तो देवताओं की पूजा भी लोग करते हैं। देवताओं की पूजा जो है वो बताई गई है कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, अप्रत्यक्ष पूजा है। उनकी भी पूजा जो की जाती है वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा होती है, लेकिन अविधि पूर्वकम है। क्यों? क्योंकि हम जड़ में पानी डाल सकते हैं, टहनी में डालने की, कल में डालने की क्या जरूरत है? तो एक और भी चीज है, उसको एक इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई दुकानदार होता है, दुकानदार के पास बच्चा जाता है, पैसा देता है, वो उसको आइसक्रीम दे देता है। लेकिन वो एक बार भी ये नहीं पूछता है कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है, कहीं तुम्हारा गला तो नहीं खराब है, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, कहीं खांसी तो नहीं आ रही है, तुम्हें आइसक्रीम नुकसान तो नहीं करती? नहीं, जो पैसा देगा उसको दे देगा। लेकिन पिता से अगर कहेंगे कि जो है आइसक्रीम चाहिए, गला खराब है, तबीयत नहीं ठीक है, तो कहेंगे नहीं, कुछ और स्वीट खा लो, जो है आइसक्रीम ठीक नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान हमको वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। हम भगवान से मांगते हैं ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए सहायक है, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जनोपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये चीज होता है कि मैं चाहे जिसकी भी पूजा कर लूं, मुझे जो है वो भगवत धाम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ बिल्कुल जो है स्पष्ट कह दे रहे हैं कि तुम जिसकी पूजा करोगे, तुम जिसको याद करोगे, तुमको वही देवताओं की पूजा करोगे, देवताओं के बीच जन्म लोगे, पितरों के भी पूजोगे, पितरों के पितृ लोग जाओगे, देवता में देवता लोग जाओगे, पितरों में पितृ लोग जाओगे, भूत प्रेतों की उपासना करोगे तो भूत प्रेत के बीच में जन्म लोगे। और जो भगवान की पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, यानी जहां का टिकट कटाओगे वहीं पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी पूजा करोगे, किसी की उपासना करो पहुंच जाओगे। भगवान गंतव्य बता रहे हैं कि जहां आस्था रखोगे, जहां वहीं चेतना जाएगी, वहीं जो है वो आप जाओगे। और हमने वो पिछले में पढ़ा है ना कि यम यम वापि स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते व सदा तद्भाव भाविता। तो भगवान करे मुझे याद करोगे तो मेरे यहाँ पहुंचोगे। तो हमको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है। ये जो है बहुत अगला जो है श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। अ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम मश्नामि प्रयत आत्मनः।
यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प या जल प्रदान करता है, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए मतलब पूरी लिस्ट मेरे पास नहीं है। देवताओं की पूजा आप करने के लिए व्यवस्था करिए ना, आप पंडित जी से पूछे, वो आपको इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा देंगे, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, पूरी लिस्ट बना के देते हैं। भगवान की नहीं कहते हैं, बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इतना ही चाहिए, साथ में थोड़ा प्रेम डाल दो उसमें, भाव डाल दो, प्रेम डाल दो। तो ये कह रहे हैं भगवान की बस भक्ति से लाओ, भाव से लाओ, प्रेम से लाओ, मुझे पत्रम पुष्पम फलम तो ये चाहिए, तुम थोड़ा जल लो, उसमें तुलसी का पत्ता डालो, मुझे अर्पित कर दो, मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान को खुश करना कितना आसान है, भगवान की सेवा कितनी सरल है। जैसे नहीं होता है कि बच्चा कुछ खाता है और माँ बाप के मुंह में डाल देता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं, वैसे भगवान भी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, बलि बलि जाते हैं हमारे छोटे से अर्पण से भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहिए कि नहीं कल से तो बस पत्र पुष्प फल ही चढ़ाओगे और कुछ नहीं देंगे। नहीं, आप जब किसी को प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, वो देते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर चीजें देते हैं, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए करते हैं ना। वैसे ही भगवान हमारे राजा की तरह रखना चाहिए, भगवान राजा हैं, राजा की तरह होना चाहिए उनको। राजा की तरह भेड़, आपके घर में कोई आ जाए बड़े जो है राजा जैसा, तो आप बड़े ले ले दौड़ते हैं ना, ये भी खा लीजिए, ये भी पी लीजिए, यहाँ बैठ जाइए। वैसे भगवान की जो सब चीजें राजा की तरह होनी चाहिए। यत करोषि यशनाशी यज्जोहोषि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान ने पहले कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जो सामान है आपके पास, जो भी आपकी जो है भोजन वगैरह सामग्री है, उसको आप अर्पण करिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि यश करोषि, जो तुम करते हो, जो तुम दान देते हो, जो तुम तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, सब कुछ मुझे देते हुए करो। यानी आप अगर ये चीज अपने व्यवहार में डाल ले, तब तो ऐसा हो जाएगा कि फिर कुछ आपको बंधन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं भगवान का अगर हो जाता है, भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो कर्म बंधन तो समाप्त हो जाता है। और सबसे पहले तो हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। देखिए, अगर हमको भगवान को भोग लगाना है, तो हम जो भी भोजन बनाते हैं हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती है। नहीं तो नमक ठीक है कि नहीं, देखो मिर्च अच्छी पड़ी है कि नहीं, देखो ये तला गया है कि ठीक है नहीं, कितनी हमारी उसमें, लेकिन जहां भगवान का है सब कुछ शुद्ध हो जाता है, हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो करो वो भी अर्पण करो, जो खाओ पियो वो भी अर्पण करो। और उस अर्पण से लाभ ये होता है कि कोई भी कर्म बंधन नहीं रह जाता है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। माधुरी माता जी पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, पढ़िए माता जी। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी से के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ धन्यवाद पे माता कह जी। रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ जो है वो सबका प्रिय हूँ, सबके लाभ के लिए कार्य करते हूँ। भगवान सबका पक्ष लेते रहते हैं समान भाव से, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। लेकिन जो है कह रहे हैं कि न मैं देशो अस्ति न प्रिय, न मैं मतलब किसी का पक्षपात भी नहीं करता हूँ। लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं कि ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, मैं उसमें स्थित हूँ, वो मेरा मित्र है। तो भगवान पहली लाइन में कह रहे मैं सबके लिए बराबर हूँ, बाद में कह रहे मैं भक्तों के लिए स्पेशल हूँ। तो ये होता ही है, जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा ज्यादा सेवा माँ बाप की करता है वो थोड़ा प्रिय हो ही जाता है, तो जो भक्त होते हैं वो थोड़ा प्रिय भगवान के लिए हो ही जाते हैं। लेकिन भगवान व्यवस्था सबकी करते हैं, सबके लिए भोजन पानी वायु सब व्यवस्था भगवान सबके लिए करते हैं, उनका खाना भी वही पचाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके प्रति उनकी विशेष प्रियता रहती है। अपि चेस् दुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो हि सः। ज्योति माता जी पढ़ लीजिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि कोई जनक्य से जनक्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए,
क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िंग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे इतना जीवन पार कर लिया, भक्ति की नहीं, बहुत सारे पाप संचित हो चुके हैं, अब क्या लाभ है। तो भगवान कहते हैं अपि चेस दुराचारो भजते माम अनन्यथा। मुझे जो है वो अगर आप याद कर रहे हैं तो कुछ गलती हो भी जाती है तो भी क्या होता है कि तो भी वो प्रिय है मुझे, तो भी वो भक्ति में रत है ना, तो उसको साधु मानिए। उसको आप जो है वो ये नहीं कहिए कि इसने तो ये गलत काम किया हुआ है, नहीं, भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध भी होता चला जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि इस भक्ति में अडिग रहना चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब फैन चलाते हैं हम, तो फैन चलाते चलाते क्या होता है कि वो फैन को जैसे हम बंद करते हैं स्विच, तो तुरंत नहीं बंद होता है, धीरे धीरे दो चार बार रेंगते रेंगते बंद होता है। तो अगर किसी के अंदर कुछ कमी रहे तो ऐसा नहीं कि एकदम से वो ठीक हो जाता है, लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे वो सही हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजाने ही न मे भक्ति प्रणश्यति। प्रभा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैं प्रभु। पढ़ रहा हूँ। और तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है, किंतु कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि कौन्तेय यानी कि कुंती के पुत्र अर्जुन को कह रहे हैं, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान खुद भी तो कह सकते थे कि मैं जो है तुम मेरा नाम लो, कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन नहीं, भगवान जो है भक्तों को देते हैं, निमित्त बनाते हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साची, निमित्त बनाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों के वचन को तोड़ ही नहीं पाते, उनके वचन की मर्यादा जरूर रखते हैं वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो है वो बोल दो। भीष्म पितामह की कहानी हमने जानते हैं ना, कि भीष्म पितामह कहते हैं कि जब कृष्ण कहते हैं कि मैं तो शस्त्र संन्यास ले चुका हूँ, मैं तो शस्त्र उठा ही नहीं सकता हूँ। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि शस्त्र तो मैं आपसे उठवा ही लूंगा। तो अब जो है भगवान उनकी मर्यादा को रखने के लिए जो है लेके पहिए पहिया जो है वो भागते हैं। अब एक तरह से पहिया कोई शस्त्र तो होता नहीं है, लेकिन मारने जा रहे हैं तो शस्त्र ही हो जाता है। तो भक्तों की जो है वो बात को वो जरूर रखते हैं। भगवान ये भगवान कह रहे हैं कि मैं देखो, तुम घोषणा कर दो। तो अर्जुन को कह रहे हैं, माहि पार्थ विपाशिता ये पिस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त पियांति परमाम गति। हरे कृष्णा। जो है वो रिया माता जी, हरे कृष्णा पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहते भगवान जो मेरी शरण ग्रहण करता हो, भले ही निम्न जन्मा स्त्री क्यों, स्त्री लोग इस पर एतराज करते कि निम्न जन्मा क्यों है। निम्न जन्मा स्त्री से कहना था कि वो उनको वेद पढ़ने का समय नहीं था, वो परिवार वगैरह का पालन पोषण करती थी। वैश्य व्यापारी लोग, वो लोग व्यापार में लगे रहते, शूद्र लोग सेवा में लगे रहते थे। तो उनके पास जो वो ये समय नहीं रहता था कि हाँ मेरे मैं जो है वो कब वेदों को पढ़ूं, कब जो है वो चीज नहीं रह हो पाती थी। इसलिए कह रहे हैं कि चाहे जो असुर परिवार में जैसे प्रहलाद महाराज थे, स्त्री जो है द्रौपदी थी, कुंती थी महारानी, बहुत बड़ी भक्त थी। तो भगवान सबके लिए व्यवस्था करते, जो भी भक्ति करेगा वो परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान सबके लिए हैं और सबके लिए उपस्थित रहते हैं। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त आत्मनम मत परायण। अपने मन को नित्य मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान ने तरीका भी बता रहे हैं, ये भी कहा कि तुम अनन्य भक्ति करो, और फिर तरीका भी बता रहे हैं। ये सार तत्व है एक तरह से। भगवत गीता में 2 बार ये श्लोक आता है, और भगवान जिस बात को 2 बार कह रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो उन्होंने बिल्कुल सरलता से कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और गरीब अमीर जो है सब लोग कर सकते हैं। अब ये भी एक चरम श्लोक के रूप में कह रहे हैं कि मन मना भो मद भक्तो, चिंतन करो मेरा, मन को मेरे में लगाओ।
लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे तो मन ही नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? तो क्या करें, मेरे भक्त बनो। तो कहते हैं कि भक्ति करने का समय ही नहीं है, भक्ति क्या करें? तो कह रहे मुझे नमस्कार करो। कहते इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन नमस्कार भी नहीं लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो होता है ना, नमस्कार करने के लिए सर को झुकाना पड़ता है, तो नहीं झुक रहा है, क्या करें? तो कह के पूजा करना शुरू कर दो। तो एक तरह से भगवान कह रहे कि पूजा करोगे तो धीरे धीरे सर भी झुकने लगेगा। जब सर झुकने लगेगा तो भक्ति भी करने लगोगे, और भक्ति जब हो जाएगी तो चिंतन भी होने लगेगा। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आना है, तो तुम इसके लिए मेरे को याद करना पड़ेगा, मेरी पूजा करनी पड़ेगी, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, मेरा चिंतन करना पड़ेगा, मुझे नमस्कार करना पड़ेगा। तो ललिता माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां और भक्ति का अभ्यास किया जाता है। पर जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुद्ध भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है। और कैसे करनी है? नवधा भक्ति से। नवधा भक्ति को कह रहे भगवान, कोई भी एक अंग से आप भक्ति अवश्य करें। और दूसरी बात कह रहे कि किसी प्रामाणिक गुरु से सुने। आपको भक्ति करनी है, उसकी विधियां भी बताई, और साथ ही साथ कहा कि गुरु बहुत आपके जीवन में आवश्यक होते हैं। कहते कि बिना गुरु की कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आज इसी पर रुकते हैं हम, इसी बात पे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि हरे सुधार कृष्णा करना चाहते हरे हैं, तो मोस्ट कृष्णा, वेलकम। आपका कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। हरे अ, कृष्णा माता जी। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप कुछ हरे कृष्णा कहना है? मैम। हरे कृष्णा माता। हरे जगदीश कृष्णा प्रभु माता जी, जी। आपका कोई प्रश्न, कुछ कहना है आपको लोगों से? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि सब जो है चैंटिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं आज। और उसके लिए तो मैंने कल भी बोला था, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए माता जी लेंगे क्लास अगली। तो जो है सभी जो है अच्छे तरह से क्विज करें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। ऑटो जनरेट हो जाता है सर्टिफिकेट, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही कुछ कंप्लीट होगा, और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। ये सेवा का आपका हाजिर है आपके लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो प्रभु कृष्णा। जी कह रहे हैं आप